सीता वियोग विवशो न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा परगतिम हि कथम खगाय। भक्त पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदा किल राघवत्वे, जब आप रघुनंदन के रूप में अवतरित हुए तो आप एक माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। माया मृगस्य वशगो मनुजत्त मौघ्यात्। एक मनुष्य के समान आप लीला कर रहे हो, जैसे मनुष्य कोई अद्भुत चीज देख करके लालायित हो जाए, उस प्रकार आप एक मृग को देखकर, और सीता जी के कहने पर उस मृग के लिए आप भी दौड़ पड़े, जबकि अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके कल्पना मात्र से सृजित हो जाता है। और फिर जब सीता जी का हरण हो गया तो मनुष्य चरित्र करते हुए आप सीता जी के वियोग में, सीता वियोग विवशो न तद्गतिज्ञः, सीता जी के वियोग में विवश होकर के आप खूब रो रहे हो जैसे साधारण आदमी रोता। और न च तद्गतिज्ञः, सीता जी कहां गई आपको पता भी नहीं, खोज रहे हो। जैसे मनुष्य के अंदर सर्वज्ञता नहीं होती, वो सब कुछ नहीं जानता है। कोई चीज गुम हो जाए तो खोजता है, अगर उसको पता ही हो तो खोजेगा क्यों। तो मनुष्यों के समान आप सीता जी को ढूंढ रहे हो, जबकि सीता जी इसी पृथ्वी पर लंका में विराजमान थी, और सीता जी को आप ढूंढ रहे हो, सीता जी को नहीं देख पा रहे हो। और उसी समय, उसी प्रसंग में गृद्धराज जटायु को आप अपनी गोद में लेकर, गृद्धराज जटायु ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो आपने गृद्धराज जटायु को सीधे बैकुंठ का रास्ता बता दिया। बोले बैकुंठ वहां है, चले जाओ। बोले आपको बैकुंठ का रास्ता मालूम है गृद्धराज जटायु को भेजने के लिए, और सीता जी का पता आपको नहीं, सीता जी को ढूंढ रहे। ये कैसी लीला है। प्रादास तदा पर गतिम ही कथम खगाय। खगराज को, गरुण को आपने परम गति प्रदान की। और इतना ही नहीं, यही भगवान का अतिमानुष चरित्र है। अतिमानुष, मनुष्य के बस की बात है कि वो किसी प्राणी को अपने संकल्प से बैकुंठ पहुंचा दे। हम आप कर सकते हैं कि किसी जीव को लेकर के अपनी गोद में रखें और प्राण त्यागे, और उसको हम कहें तुम बैकुंठ जाओ, वो बैकुंठ दिख रहा है? संभव है? ये तो भगवान ही कर सकते। तो मनुष्य चरित्र करते हुए भगवान ऐसी जो लीला कर रहे हैं, यही अतिमानुष चरित्र है भगवान का। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। फिर कहते हैं कि अक्षुण्ण योग पथमग्रहतम जटायुम तिर्यंचमेव बत मोक्ष पथे नियोक्तुम शक्नोसि वेत्सि स यदा स तदा कथम त्वं देवी मवाप्तु मनलो व्यथितो विचिन्वन्। हे प्रभु, अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि अक्षुण्ण योग पथमग्रहतम जटायुम, पूरी राम कथा तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, इसीलिए बीच बीच का प्रसंग खोल रहे। आगे और भी चरित्र हैं। बंधुओं, आचार्य कहते हैं कि गृद्धराज जटायु ने वैकुंठ प्राप्त करने की कोई साधना नहीं की थी। अक्षुण्ण योग पथ, योग पथ माने योग का मार्ग जो है, उस योग मार्ग से गृद्धराज जटायु ने कोई साधना नहीं की थी। अक्षुण्ण योग पथ, जिनका योग पथ अपूर्ण था, कोई योग की साधना नहीं की थी। और उसके बाद अग्रहतम, अग्रहतम माने चार वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण, इन चारों में जो अग्र जन्मा है ब्राह्मण, उसको अग्र कहते हैं। तो अग्र माने ब्राह्मण, और ब्राह्मण के द्वारा मारा गया जटायु, जटायु को रावण ने मारा। अग्रहतम, और उसको आपने वैकुंठ भेज दिया। जबकि श्रुति कहती है कि ब्राह्मण के द्वारा मारा गया व्यक्ति परम गति का अधिकारी नहीं होता। ब्राह्मण को जो मारे वो भी नरक में जाता है, और ब्राह्मण जिसको मारे वो भी नरक में जाता है। कहते हैं कि नाग्रहतस्य लोकोस्ति, नाग्रहतस्य लोकोस्ति, अग्र के द्वारा हत माने मारा गया, नास्ति लोको, उसके लिए कोई लोक ही नहीं, उसको तो नरक लोक भले मिले, बाकी और कोई उत्तम लोक नहीं मिलता।
और गृद्धराज जटायु ब्राह्मण के हाथ से मरा, फिर भी इन सारे नियमों को ताक पे रखकर आपने उसको सीधे वैकुंठ भेज दिया। अक्षुण्ण योग पथमग्र हतम जटायुम तिर्यंचमेव बत मोक्ष पथे नियोक्तुम, मोक्ष पथ में आपने नियुक्त कर दिया। सकनोसि वेद से सयदा सदा कथत्तुम, और ये सब करने की क्षमता जब आपके अंदर थी तो देवी मवाप्त मनलो व्यथितो विचिन्वन, तब जानकी जी के वियोग में आप व्यथित होकर के इतना रोने का नाटक क्यों कर? तो ये भगवान का अति मानुष चरित्र है। ऐसे भगवान के सभी अति मानुष चरित्र हैं रामावतार में, और कृष्णावतार में भी भगवान के दिव्य दिव्य अति मानुष चरित्र हैं। समुद्र के ऊपर पुल बना देना, ये अति मानुष चरित्र है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं। क्यों? बोले एक पुल कोई बनाता है, एक ब्रिज बनता है, 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष लग जाते हैं, कितने इंजीनियर, कितने मजदूर, तब जाकर के बनता है। वो बनने के बाद भी कहीं थोड़ी खामी रह गई तो नष्ट भी हो जाता है।